फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी के रहने वाले 18 वर्षीय युवक को 4 युवकों ने घर से बुलाकर डिस्पेंसरी के खाली कमरे में बंधक बनाया और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। सिर्फ मारपीट ही नहीं, चारों लड़कों ने उसे जो है वो जबरन का मुंडन भी कराया और उसे पेशाब भी पिलाया। वहीं इस पूरे मामले पर जो है वो पुलिस को शिकायत पीड़ित की तरफ से दे दी गई है। तो वही जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ एसीपी महेश चौरन ने बताया कि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित के बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार करके, जो मुख्य आरोपी है पीयूष, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो वहीं 2 अन्य जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं नाबालिग हैं और ऐसे में उनको किशोर न्यायिक जो है वो हिरासत में भेज दिया गया है। तो एक आरोपी की तलाश जारी है। तो वहीं जबरन जो है वो पेशाब पिलाने के मामले पर एसीपी महेश चौरन ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि पीड़ित ने अपने बयानों में ऐसी कोई बात नहीं कही है कि उनको कोई जबरन जो है वो पेशाब पिलाया गया हो। फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात करें। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। देर शाम फरल गांव में, कुंडी विधानसभा गांव फरल में फरल निवासी 2 भाई जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेत से अपने घर वापस लौट रहे थे, डांड से आ रही एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो एक भाई का निधन कुंडी के ही एक निजी अस्पताल में हो गया और दूसरे भाई का निधन कैथल में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। इससे गांव में मातम पसर गया। बात इस तरह की बताई जा रही है कि जब वह खेत से लौट रहे थे तभी पीछे से आ रही कार सवार ने इन दोनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की ही गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि इनकी जांच शुरू कर दी गई है और जो भी होगा, आरोपी गार छोड़कर फरार हो चुका है और जल्द ही उसे उन विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। कुंडी से फतेहाबाद में परिचालक से मारपीट का मामला अब गरमाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से रोडवेज विभाग के कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और वहीं फतेहाबाद में रोडवेज का चक्का भी जाम किया गया है। रोडवेज कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेट दिया था, जिसमें कहा था कि अगर परिचालक से मारपीट करने वाले युवकों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इसके बाद पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा। लेकिन अब कर्मचारियों द्वारा रात्रि ऐलान किया गया और सिरसा, हिसार और फतेहाबाद तीनों जिलों की जो रोडवेज जो बसें हैं पूर्णतः बंद है। वहीं लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब रोडवेज विभाग के कर्मचारियों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि जो हरिद्वार से फतेहाबाद की बस आ रही थी तो उसी बस में कुछ दबंगों द्वारा कनेक्टर को रोककर उसे मारपीट की गई, जिसको लेकर कर्मचारी जो कनेक्टर था उसे इलाज के लिए अग्रवा मोड़ मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है और पुलिस को शिकायत दी। आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उन दबंगों को नहीं पकड़ा गया। जब तक पुलिस कर्मचारी उन दबंगों को गिरफ्तार नहीं करते तब तक रोडवेज विभाग के तीनों जिलों का चक्का जाम रहेगा। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि आज रात्रि 12 बजे तक का समय जो पुलिस प्रशासन को दिया गया है, अगर पुलिस प्रशासन आज रात तक अगर दबंगों को गिरफ्तार नहीं करता तो कल पूरे प्रदेश में रोडवेज विभाग का चक्का जाम किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा कब तक दबंगों को गिरफ्तार किया जाता है या कल पूरे प्रदेश में रोडवेज विभाग का चक्का जाम रहेगा। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। मानसून दस्तक देने वाली है, उसको लेकर अम्बाला में प्रशासनिक अधिकारियों ने और प्रशासनिक टीम के साथ लगातार सफाई अभियान जारी रखा हुआ है। अम्बाला में बाढ़ न आए, इसको लेके अनिल विज ने अभी कुछ ही दिन पहले सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक के बाद शहर का दौरा भी किया था, जिसमें सभी नाले जो भी चौक हुए पड़े थे, जिसमें भी खाद भरी हुई थी, उसको लेके सबकी ड्यूटी लगाई थी कि इसको तुरंत साफ किया जाए ताकि अम्बाला को बाढ़ से बचाया जा सके। उसी को लेकर सभी निगम अधिकारी जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मौके पर जा रहे हैं और मौके पर जहाँ कहीं भी उनको गाद नजर आ रही है, गंद नजर आ रहा है, सब कुछ सफाई करवा रहे हैं। नालियों की खासकर सफाई कराई जा रही है, जहाँ पर उनको ये नजर आ रहा है कि कहीं थड़े बीच में आ रहे हैं लोगों के, उन थड़ों को भी तोड़ा जा रहा है। इससे लगता है कि शायद इस बार अम्बाला को बाढ़ से बचाया जा सके। लेकिन हर बार प्रशासन के इस दावों की पोल खुलती आई है, क्योंकि पहले ही बरसात में अम्बाला में कई जगह पानी जमा हो जाता है। इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के दावे कितने सफल होते हैं और कितने कामयाब होते हैं, ये अब
मानसून में ही पता लग पाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से संजीदा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं इस बार आयुष विभाग भी लोगों को योग करने के लिए बता रहा है। उनका कहना है कि योग से इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारियां लगने का खतरा कम रहता है। उनका कहना है कि अगर जिस प्रकार से 20 और 21 तारीख को भिवानी जिले में योग करवाया जा रहा है और 21 जून को तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर योग के कार्यक्रम होंगे। उनका कहना है कि योग अवश्य करें, क्योंकि अगर योग करते हैं तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बीमारियों से बचाव रहता है। वहीं उनका कहना है कि डिब्बा बंद भोजन नहीं करना चाहिए। वहीं भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का कहना है कि कई फ्लू केंद्र जिले के अंदर बनाए गए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। पूरा स्टाफ है और पूरी दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जो बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, इसके बाद प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। दरअसल मोहनलाल बड़ौली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि बड़ौली ने कुछ देर बाद इस बयान को संशोधित करते हुए विधायक हटाकर उसमें लिखा था कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन 2 साल तक बिना किसी पद की लालसा रखे पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं को ही पार्टी में जगह दी जाएगी। इसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पलटवार किया है। हरिप्रसाद ने यमुनानगर में कहा कि बीजेपी की वो वॉशिंग मशीन अब खराब हो चुकी है जो इनके पास आते ही धुलकर साफ हो जाते थे। हरिप्रसाद ने कहा कि अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं चाहता है। उधर कांग्रेस के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि बड़ौली अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि जो बयान दिया गया है वो सच है, चूंकि कांग्रेस के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी में कांग्रेस के कई नेता आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बची ही नहीं है। बेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में केवल हुड्डा कांग्रेस बची है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में जाहिर हो रहा है कि जो बयान मोहनलाल बड़ौली ने दिया है उसके बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है। पानीपत में हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, जिसमें 27 वर्षीय प्रिंस की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में इलाज के लिए पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि मृतक प्रिंस मूल रूप से समालखा का रहने वाला था, जो कि अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर पानीपत कुछ काम आया था और अपना काम खत्म करके वापस समालखा जा रहे थे। जैसे ही वह NFL के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि प्रिंस एक प्राइवेट बैंक में काम करता था और घर में कमाने वाला इकलौता लड़का था। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि हरियाणा रोडवेज के चालक पर शराब के नशे में बस चलाने के भी आरोप लगे हैं। वहीं हरियाणा रोडवेज के चालक को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि परिचालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।